बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ और मैं आपका होस्ट मोहम्मद फैजान आदिल। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम जो भी प्रोग्राम करते हैं आपको शुरू में बताते हैं कि कोरोना वायरस का वाहिद हल एहतियात, एहतियात और सिर्फ एहतियात। घर में रहें, महफूज रहें, बाहर निकलें तो लोगों से 6 मीटर का फासला ज़रूर रखें, हैंड सैनिटाइज करते रहें, ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल हमेशा करते रहें। आप महफूज हैं तो पाकिस्तान महफूज है। इस कोरोना वायरस का वाहिद हल एहतियात है। अभी तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हुई। जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होनी, हमने एहतियात से काम लेना है। और अब बढ़ते हैं कि आज हमने किस मेहमान को बुलाया है, बल्कि मेहमान को बुलाया नहीं, हम मेहमान के खुद उसके घराने पे चल के आए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का ये लोगो लगा हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के हम बिल्कुल बाहर खड़े हैं। और नाजरीन, चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर और देखते हैं कि वो मेहमान क्या कर रहे हैं। आइए। नाज़रीन, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का अंदरूनी हिस्सा है और आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे यहाँ पे अकाउंट ऑफिस है, जबकि लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एडमिशन ऑफिस है। जब भी आपको ज़रूरत पेश आती है तो पहले आपको एडमिशन ऑफिस ही आना होता है। तो अब चलते हैं मेहमान की जानिब कौन है और कहाँ से उनका ताल्लुक है। आइए। नाज़रीन, हम मेहमान की बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से उनका ताल्लुक है। तो मेहमान कौन है? अगर सरगोदा की सियासत की बात करें, उनका नाम ना लें तो ये नाइंसाफी होगी। ये नामुमकिन है कि सरगोदा की सियासत का नाम ले और अफजल भट्टी साहब का नाम ना ले, ये हो नहीं सकता। सियासत की बात हो या तारीख की बात हो, उनका नाम हमेशा ही जिंदा रहेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है और आज हमारे साथ मौजूद है सरगोदा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब अफजल भट्टी साहब। सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए। सर, आप ये बताएंगे, इतना पॉपुलर आप सियासतदान हैं, कैसा रहा ये सफर, कैसे आपने सियासत शुरू की? जी, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूँगा कि मैं कोई पॉपुलर सियासतदान नहीं हूँ। मैं एक अदना कारकुन हूँ मुस्लिम लीग नून का, और उसको मुस्लिम लीग को ज्वाइन करना और मुस्लिम लीग के साथ रहना, ये मेरी सादत है कि मैं मुस्लिम लीग को ऐसी जमात तक समझता हूँ कि जो सही जमहूरी जमात है अब तक, और सही जिसने वर्क किया है और अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को साबित किया है। सर, ये तो लोगों की बताएगा कि उन्होंने काफी कामयाब जमात वो है या नहीं, लेकिन आप ये बताएं सर, आपकी एजुकेशन कितनी है, कहाँ तक आपकी एजुकेशन हासिल हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आप कैसे आए? जी, आई डिड माई MPhil from University of Lahore, Sargodha campus, and my previous education is MBA from University of Sargodha. Before that, I have did my BA from University of Punjab. So this is my education background. सर, आपको सियासत का भी शौक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आप HR ऑफिसर भी हैं, तो हिस्ट्री का शौक हमें पता चला है गूगल से कि आपको हिस्ट्री का शौक भी है, तो ये कैसा? जी, हिस्ट्री का शौक है मुझे, लेकिन इस तरह शौक नहीं है कि तमाम किस्म की हिस्ट्री पढ़ूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ने का मुझे शौक है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ने का शौक है, जो ये दो कौमी नज़रिए के बारे में और तरीके पाकिस्तान के बारे में, और जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था उस वक्त की हुकूमत के बारे में, और इस तरह जो चीज़ मिल जाए हिस्ट्री के बारे में। तो अब आप मेरे को समझ रहे हैं कि मेरे पास नॉलेज है, मैं इसमें तक इतना नॉलेज है हिस्ट्री के बारे में। सर, आपके पास नॉलेज तो है हिस्ट्री का, और आगे जाके कुछ हिस्ट्री के बारे में लोगों को बताएंगे भी। तो सर, ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ज्वाइन करने का क्या सबब रहा? इतनी पॉपुलर में सरगोदा कैंपस है नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के HR ऑफिसर कैसे बने, कैसा रहा आपका? जी, after MBA I joined Faisal Bank. I have worked there for 6 months and then I left there.
Then after almost 2 or 3 years, I did my own business. Then I joined University of Lahore. आप मुनासिब समझते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आने का फैसला दुरुस्त था या अभी भी कहते हैं कि और से आता आज हम यहाँ से मिले? जी असल में मसला ये था कि मेरे पास जो बैंक की जॉब थी वो मेरे लिए बड़ी वो मुश्किल थी करना, क्योंकि उसमें टाइम की पाबंदी और बड़ा हार्ड टफ टाइम होता है वहाँ, मतलब बैंक की नौकरी स्टैगनेट किस्म की जॉब थी, तो इस वजह से मैंने छोड़ी। और यहाँ माहौल काफ़ी रिलैक्स है और वैसे भी लड़ने का ज़्यादा यहाँ मौका मिलता है। सर इतना सा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हो गया है, कोई ऐसा दोस्त आपको मेरा हो जिसके बगैर आप काम करना पसंद नहीं करेंगे, मुश्किल से ऐसे है लेकिन बताना आपको पड़ेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि काम के सिलसिले में कोई ऐसा दोस्त है जिसके बगैर मैं काम ना कर सकूँ। मैं काम कर सकता हूँ। मैंने मतलब जब मैं यहाँ आया था तो मेरी जो यहाँ ज्वाइनिंग हुई थी वो एज ए कैंपस सुपरवाइजर हुई थी। उसके बाद जुलाई 2014 में मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार बना। उसके बाद 2019 में सॉरी मैं HR में आया। मैं खुद ही HR में डॉक्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो HR से रिलेटेड है, तो मुझे HR में ही आप ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि इससे पहले भी मैं HR का काम करता रहा हूँ। जब मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार था उस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कैंपस में HR का कोई अलग ऑफिस नहीं था, तो HR से रिलेटेड जितने भी काम होते थे वो हम लोग करते थे, यानी मैं ही बाहर करता था। सर ये बात तो सच है, अभी आपने बताई है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अगर कोई भी ना मिले तो आप बिना किसी के आप काम करने जो रखते हैं, तो ये तो है आपसे बिहाइंड द कैमरा ही लोग पूछेंगे कि आपने ये बात क्यों की। कहीं और से आपको ऑफर आए यूनिवर्सिटी से, कोई और आप लोग लेना चाहे तो क्या कबूल करेंगे या जीना मरना तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ? हाँ, ये डिपेंड करता है ऑफर पे, ऑफर किस किस्म की है और कितना डिफरेंस है यहाँ से वहाँ जाने में, मुझे कितना फ़ायदा होगा वहाँ जाने में। लेकिन मुश्किल है क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ डॉक्टर साहब के साथ मेरे जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ एक ऑफिशियल नहीं है, बल्कि वी आर कजन्स, दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लीव दिस यूनिवर्सिटी। यानी कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को छोड़ने का ख्वाब भी नहीं देख सकते? जी, मैं यूनिवर्सिटी को लाहौर को अगर कभी छोड़ता हूँ तो मैं अपना बिजनेस ही करूँगा। सर कोई ऐसा आपके पास कोई मेंबर है जिससे आपको काम करने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन आप इस प्रोग्राम के थ्रू ये आज बोलना चाहते हैं कि यार लोगों के साथ बोला मैं दिन रात तरक्की कर जाता हूँ, कोई ऐसा मेंबर आपके साथ काम करने के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात कर रहे हैं या कोई और ओवरऑल? ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर नहीं बता रही, क्योंकि आप एक ही यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर नहीं। असल में मैंने बाइक का काम शुरू किया था, मैंने शोरूम बनाया था, वो बनाया था मैंने 2006 में। बाइक की एजेंसी थी हमारे पास, तो वो अब मुझे अफसोस होता है कि अगर मैं वो काम सही तरीके से करता रहता तो आज मैं कहीं और होता। तो ये है, पर ये ज़िंदगी है, इसमें ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। बात आपको बात चीज़ों की उस वक्त समझ नहीं होती, लेकिन बाद में आपको समझ आती है। चलिए अच्छी बात है। और आखिर में एक बात बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से वाकई आपको मोहब्बत है? जी डेफिनेटली, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मतलब मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई, राइटिंग स्किल्स सिखाई, और इसके अलावा ऑफिशियली जो डीलिंग है वो सिखाई, और लोगों के साथ काम करना सिखाया। इससे पहले तजर्बा नहीं था तो लोगों के साथ काम किस तरह किया जाता है। तबीयत के अंदर एक आदमी सारी सिखाई, और लोगों के साथ किस तरह बात करनी है। सर आपने इतना अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में गुजारा है, आप किसको यहाँ पे देखना नहीं चाहते? मतलब मेरा समझ नहीं होगा कि किसको आप यहाँ से बस निकालना चाहते हैं? नहीं, ये असल में ये निकालना और यूनिवर्सिटी में हायर फाइल करना वो हायर अथॉरिटी का काम है। हमारा काम तो बैज मतलब जो लोग देखते हैं उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट्स का पूल होता है उसमें से कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होता है। तो डेफिनेटली जो इंटरव्यू का पैनल होता है वो अवेलेबल पूल में बेहतरीन कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह मैं पर्सनल लेवल पर नहीं जा सकता। पर्सनल मेरी वजह से अगर मैं समझता हूँ कि कोई बंदा ठीक नहीं है तो मैं उनको निकाल दूँ। मेरा ख्याल है कि ओवरऑल बंदा काम ठीक नहीं कर रहा यूनिवर्सिटी के लिए और वो फ्रूटफुल नहीं है, तो फिर यूनिवर्सिटी के लिए नॉट रिक्वायर्ड, उसकी सर्विस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक दिन के लिए इस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का डायरेक्टर बना दिया जाए तो किसको आप फौरन रिमूव करेंगे? नहीं, ये एक दिन में नहीं। इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं पर्सनल लेवल पर तो किसी के साथ अगेंस्ट नहीं जाता। मैं जब भी बात करता हूँ मैं प्रोफेशनल करता हूँ। मैं वो बात करता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी का बेहतर हो
तो एक दिन में तो खैर निज़ाम बदलना बहुत मुश्किल है, तो आप निकालने की बात कर रहे हैं, एक अगर निकल जाए तो इससे इदारे बेहतर नहीं होते। ये एक टीम वर्क का काम है और इसके लिए एक लंबी जद्दोजहद चाहिए और बेहतरीन लोग चाहिए जो ऐसे इदारों लेकर चलें और वो एक टीम वर्क की तरह काम करें, कनेक्टिविटी के साथ काम करें और अपनी फुल परफॉर्मेंस है वो दें। तो ये चीज़ें यूनिवर्सिटी के लिए मैटर करती हैं। एक अगर निकाल देना तो यूनिवर्सिटी को फर्क पड़ेगा। तो ओवरऑल हाँ, ये है कि हायरिंग प्रोसेस में मैं मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं समझता हूँ इसको बेहतर करना ज़रूरी है कि हम जो हायरिंग करते हैं इसका प्रोसीजर जो है ना, इसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है ताकि जो अवेलेबल कैंडिडेट्स या हमारे पास जो सीट्स वगैरह आती हैं उनमें से हम बेहतरीन कैंडिडेट्स को ही सेलेक्ट कर सकें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जैसे अज़हर साहब ने बोला कि किसी भी कामयाबी के पीछे टीम वर्क का हाथ होता है, टीम वर्क की होनी चाहिए। तो सर आपने अपनी बताया कि मैंने इस तरह शुरू की लाइफ और मैं इस पर यूनिवर्सिटी लाहौर में आया। एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे है कि कभी आपको क्या हुआ है यूनिवर्सिटी लाहौर में या बाहर? ये मुश्किल क्वेश्चन है, इसका जवाब देना हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, कई दफा हुआ है। तो आप ये ऑनलाइन जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, भाभी भी देखेंगी, तो भाभी को क्या पता है इसका या हमसे भी छुपाया हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल है उनको सुनकर खुशी होनी चाहिए कि जिनसे मेरा प्यार है वो मेरी जिंदगी में है। सर ये वाकया कैसे पेश आया जिससे आपने प्यार किया, मतलब ये इत्तेफाक था या घर से आपने ऐसे ही? नहीं, मेरा ख्याल ये इत्तेफाक था। मैं पहले मैरिड था। मेरी जो पहली शादी हुई है वो 2008 या 2009 में हुई है, मेरे तक याद नहीं है। तो जो दूसरी शादी थी वो मेरी लव मैरिज थी, वो 2016 में हुई है। तो डेफिनेटली वो मेरी लव मैरिज थी। चलिए सर, अच्छी बात है। पहले सेगमेंट का जो आखिरी प्रश्न है कि दोनों जो भाभी हैं उनके लिए कोई एक पैगाम इस प्रोग्राम में रखोगे? उनके लिए पैगाम यही है कि वो आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहें और ताकि क्योंकि अगर वो इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ आपस में मिलजुल कर रहेंगी और घर में अच्छा माहौल होगा तो मेरे लिए भी बेहतर होगा। अगर वहाँ माहौल खराब होगा तो मेरे लिए मसला बनेगा। चलिए अच्छी बात है, पैगाम तो भाभी को मिल चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे लगता है तरीका कहना चाहेगा वो भी राइट है। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा सेगमेंट अंदर की बात और अंदर की बात में हम कुछ सच बताने की कोशिश करते हैं। तो पहले हफीज साहब ये बताएं कि ज़ुल्फ़िकार हफीज साहब आपके कज़न भी हैं, कभी लड़ाई वगैरह के साथ हुई है? हाँ, वैसे पर्सनल लड़ाई तो नहीं थी, लेकिन प्रोफेशनल कभी कभी उनकी और मेरी लड़ाई तो नहीं कह सकते, इख्तिलाफ राय कह सकते हैं कि मेरा कुछ नज़रिया और होता है और कुछ और होता है। तो इस मामले में ये इख्तिलाफ राय होती रहती है। आप भी काफी सीनियर यहाँ के मेंबर हैं, क्या आप हफीज साहब की जगह खुद आना चाहते हैं, डायरेक्टर मैनेजर बनना चाहते हैं? हफीज साहब भी नहीं, फिलहाल तो बड़ी साहब ठीक है, वो सही काम कर रहे हैं, उनको ही करना चाहिए। आपकी ख्वाहिश भी नहीं है? नहीं, अभी ख्वाहिश नहीं है। चलिए, इस प्रोग्राम के थ्रू यूओएन का स्टेटस इकॉनमी अफसर भर्ती क्या स्टेटस है, क्या कहना चाहिए? अच्छी है या बस नहीं, मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, तो मुझे आइडिया है कि यूनिवर्सिटी क्या होता है। तो शुरू में यूनिवर्सिटी में कुछ मसाइल आए हैं और प्रोफेशनली भी बहुत चीज़ों में मसला रहा है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी के बहुत से जो वर्किंग है वो बड़ी प्रोफेशनल हो गई है और अब यूनिवर्सिटी सही जा रही है, सही जगह पर जा रही है। शुरू में मसला हमारा रहा है कुछ हमने तेज़ी के साथ डायरेक्टर बदले, कुछ ये तो जैसे कि नया इदारे का मसला होता है शुरू में चीज़ें मिच्योर होने में देर टाइम लगता है, वो टाइम लगा है। अब यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर मिच्योर हो चुकी है, सही है। सर, हम भी सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, आए रोज एक ही बात होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है, जो कि और यूनिवर्सिटी में मौजूद है। बात सच है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बाकी ही वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है ये बात आप इसे तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये भी कहें कि जो लोकल लोग हैं, लोकल स्टूडेंट्स हैं, उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि उनको यहाँ पढ़ने का मौका मिल गया है, वरना वो कहीं आउट ऑफ सिटी जाकर पढ़ते या ये मसला बनता। तो जिस तरह उनको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही हैं
तो कुछ चीज़ों में उनको एडवांटेज भी है। तो इंशाअल्लाह ताला रिक्वेस्ट ऑफ टाइम जो यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ों की कमी है, जो फैसिलिटीज़ अभी नहीं है, वो इंशाअल्लाह हम अनकरीब उनको दोबारा बुला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें हमारी जो अभी लाइब्रेरी है उसका पूरा अपडेट किया है। इसके अलावा हम बाकी जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है उसका भी इजरा करने वाले हैं। तो ये चीज़ें अब ऐसा ऐसा ठीक होने जा रही हैं। और जो बाकी यूनिवर्सिटियों में जो फैसिलिटीज़ है इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इस हमारे रीजन के लोकेलिटी में कम से कम यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है अगर हम कंपेयर करें बाकी यूनिवर्सिटीज का। चलिए इस प्रोग्राम में तो ये भी पता चल गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का कहीं ना कहीं कोई एक आध नंबर जरूर है। तो सर ये नहीं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से पढ़ के आया हूँ। तो पढ़ाई के मामले में अब यहाँ से मैंने एमफिल किया है, तो पढ़ाई के मामले में ये फ़र्क है कि यहाँ जो है ना जो तवज्जो है स्टूडेंट्स की तरफ या स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो एजुकेशन है वो बहुत बेहतर है। और टीचर्स बड़े सिंसियर और बड़े मतलब और वैसे भी हायर मैनेजमेंट भी उनको बड़ा बचती है, तो स्ट्रिक्ट माहौल है यहाँ। सर आपने तारीखें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बड़ी की है कि अच्छी है या इसका अव्वल नंबर भी है। मैं सर ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन पिछले दिनों पिछले हाल ही में एक यहाँ पे सुसाइड का वाक़या हुआ था, अगर आप याद हो तो क्या इस तरह की वाक़यात यूनिवर्सिटी में होना ठीक है? क्योंकि सरगोदा ये पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये सब वाक़या पेश आए। नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है, ऐसे वाक़यात यूनिवर्सिटी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसमें मसला कोई यूनिवर्सिटी का नहीं था। अगर स्टूडेंट का बामी कोई आपस में मसला हो और उसकी वजह से सुसाइड करता है, बेशक यूनिवर्सिटी का भी उसमें है, यूनिवर्सिटी का उससे नाम बदनाम हुआ है, लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी उसमें जिम्मेदार नहीं है। किसी इंडिविजुअल का पर्सनल मामले की वजह से उसने किया है तो उसमें यूनिवर्सिटी को रिस्पॉन्सिबल आप नहीं ठहरा सकते। सर यूनिवर्सिटी ऐसे रूल्स लागू नहीं कर सकती कि ऐसे वाक़यात ही ना हो। जिस तरह मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में कपल्स जिस तरह लड़का लड़की को बैठने की इजाजत नहीं है, क्या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ऐसे फॉलो नहीं कर सकती? असल में अभी इतनी यहाँ स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो पहले ये मसला था कि हमारे 2 कैंपसेस थे तो हमें 2 जगह चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा था। तो अब इंशाल्लाह ताला यहाँ जो हमारा सर्विलेंस और डिसिप्लिन का मामला है इसको हम बेहतर करेंगे और जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उनको मुकम्मल प्रोटेक्शन और हर किस्म की जो उनका तकद्दस है और उनकी जो वालिदैन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम दूर करेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसे वाक़यात ना हो। अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को बताया अब यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि ये सवाल जरूर पूछे। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है डीपीटी की अभी तक कोई भी जो कहते हैं कि पास आउट अभी तक कोई उसमें से हुआ नहीं है। सुनने में आया है कि डीपीटी का हमेशा यहाँ से मसला बनता है, ये एचईसी से अप्रूव ही नहीं है और इसकी डिग्री मानी ही नहीं जाती। नहीं, असल में ना यूनिवर्सिटी जो हमारी डीपीटी है ये अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तो अप्रूव्ड है। इसकी जो रिकग्नाइजेशन है वो मतलब अप्रूव है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की फ्रॉम एचईसी। तो जो यूनिवर्सिटी अगर जब तक ये यूनिवर्सिटी की डीपीटी अपने सरगोदा कैंपस के लिए अलग एनओसी नहीं आता उस वक्त तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में कैंपस की ही डिग्री मिलेगी, तो वो रिकग्नाइज है वहाँ। जिन्होंने अफवाह फैलाई है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस वालों ने बोला था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ग्रुप नहीं है, आप इस प्रोग्राम को थ्रू नहीं का पैगाम देना चाहते हैं कि सॉरी क्वेश्चन समझा नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस ये एक कॉलेज है सिटी सरगोदा में, इन्होंने ये अफवाह फैलाई थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो है वो डीपीटी से ग्रुप नहीं है, बल्कि यहाँ से कुछ बच्चे उन्होंने लेके जाने की कोशिश नहीं की। आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो प्रोग्राम हैं वो सारे अप्रूव्ड हैं, उनके एनओसी भी हमारे पास पड़े हुए हैं। अगर कोई हमसे वो उसका सबूत करना चाहे तो ले सकता है। वो तमाम जो एनओसीज हैं यूनिवर्सिटी में एचईसी की तरफ जो हमें मिले हुए हैं तमाम डिपार्टमेंट्स के वो हमारे पास हैं, प्रोग्राम्स के भी हैं। तो वो इसमें अब इतने लोग बेवकूफ़ तो नहीं हैं कि स्टूडेंट इतनी ज़्यादा फीसें भरते हैं और फिर वो यहाँ ऐसी यूनिवर्सिटी में जो एचईसी से रिकग्नाइज नहीं है, तो ये झूठ है। ऐसी बातों को फैलाया जा रहा है बिला वजह। हमने इतना मतलब यूनिवर्सिटी का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना खर्चा हुआ है, तो ये यूनिवर्सिटी ऐसी खर्चा कर रही है या कि मतलब वो अगर रिकग्नाइज नहीं है तो बच्चे ये क्यों आ रहे हैं?
तो ये ऐसी खबरें बाकी लोग उठाते रहते हैं, हकीकत नहीं है। चलिए अच्छी बात है। और इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस वालों को भी पैगाम देते हैं कि यूनिवर्सिटी का वाकई है कि इसमें प्रूफ है। सर ये बातें आपने डिपार्टमेंट के बारे में की, अभी हाल ही में कोरोना वायरस से कितना मुतासिर किया है इसने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को? क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई है या सिर्फ स्टूडेंट ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? नहीं, कोरोना तो जो मसला है वो तो यूनिवर्सल है, उसने तो तमाम दुनिया को मुतासर किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का क्या दिक्कत है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी जो शुबाह ज़िंदगी हैं, तमाम के तमाम मुतासर। यूनिवर्सिटी भी लाहौर में उनमें से एक है, तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी लाहौर भी मुतासर हुई है, स्टूडेंट मुतासर हुए हैं, तो उनकी एजुकेशन मुतासर हुई है। तो ये अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि इस पेंडेमिक से हमें जल्दी निजात मिले और दोबारा ज़िंदगी उसी तरह रवाना हो। आमीन। सर गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि स्कूल और कॉलेजेस में बिल्कुल आप फीस माफ कर दें या आदि कर दें। यूनिवर्सिटी वालों को बात तो समझ गए होंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी वालों ने क्यों नहीं? असल में मसला ये है कि यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स की हो रही हैं और यूनिवर्सिटी पेमेंट भी कर रही है फैकल्टी को। तो या तो ये हो कि फैकल्टी को भी पेमेंट उस लेवल की ना करें। जब यूनिवर्सिटी जब पेमेंट करनी है फैकल्टी को तो स्टूडेंट से भी वो पेमेंट लेगी। तो ये फीस का अभी तक फिलहाल तो इरादा नहीं है, तो अभी वैसे पेशरफ नहीं है, ना कोई चांस है। तो मेरे ख्याल ये स्टूडेंट्स जब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और जैसे ही हाथ बेहतर हुए तो दोबारा यूनिवर्सिटी वैसे ही चलेगी और वैसे ही स्टूडेंट भी आएंगे। तो उनको इतनी जल्दी मतलब इसमें नहीं करनी चाहिए। सर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने ये कैंपेन चलाई है कि लैपटॉप हमारा है, डेटा पैकेज हमारे हैं, फिर फीस हमसे पूरी क्यों ली जा रही है? आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है? नहीं, वो तो फिर दोनों तरफ से हो रहा है ना कि यूनिवर्सिटी को भी कुछ सब्र करना पड़ रहा है। मतलब यूनिवर्सिटी का भी उतना ही नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स का हो रहा है। उनको ये जो नेट पैकेज करने पड़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी भी करके दे रही है, मतलब अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने फैकल्टीज़ को, तो वो भी वैसी बात है। तो फिर ये तो अब देखिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है, इसमें तो फिर सबको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी ये काम चलेगा। आप उनके प्रोग्रेस पे क्या कहना चाहेंगे कि अभी आपको ये मौका नहीं है या अभी आपको देखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा हमारे साथ? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई मेरे सामने तो कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई जो इस प्रोटेस्ट के बारे में हो। लेकिन ये है कि अगर यूनिवर्सिटी मुनासिब समझती है कुछ रिलीफ देना स्टूडेंट्स को, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर पर ऐसी कोई पॉलिसी या स्ट्रैटेजी सामने आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं है। एक और खबर से चल रही थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में या और जो यूनिवर्सिटीज हैं उन पर दरवाजों पर जो मास्क और जो ग्लव्स हैं वो कंपल्सरी करें और हैंड सैनिटाइजर की यूनिवर्सिटी ओपन कर दी जाए। क्या ये बात सच है? मेरा जो पर्सनल व्यू है वो तो ये है कि यूनिवर्सिटियाँ अभी इस साल शायद ना ही खुलें, कि पाकिस्तान में अब जो कोरोना की रेशो है वो बढ़ रही है, बड़ी तेज़ बढ़ी है। और क्योंकि पाकिस्तान अब फास्टेस्ट ग्रोइंग कोरोना जो कंट्रीज हैं उनमें आ गया है, तो अभी यूनिवर्सिटी के ओपन होने की कोई चांस मुझे नजर नहीं आ रहा इस साल। तो जो SOPs हैं उनको लेने के बावजूद भी वो बड़ी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि फिर फैलने के बहुत ज़्यादा अमकानात हैं उसकी एक्सपेंशन की। तो मेरा ख्याल है शायद हुकूमत ये रिस्क ना ले। आपने कोरोना वायरस की बात की, जो इमरान खान साहब ने अभी ऐलान किया था कि ये जो बाजार है ईद के लिए खोल दिया जाएगा, क्या ये आपके ख्याल में फैसला गलत था या ठीक था कि चले खोल देना चाहिए, उसकी वजह से ये केस बढ़े? डेफिनेटली उसमें हुकूमत, असल में हुकूमत तो शुरू से ही डबल माइंडेड रही है। कभी वो लिमिटेड उन्होंने लॉकडाउन की बात की, कभी उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की, कभी फुल लॉकडाउन की बात की। तो जब ये शुरू काम हुआ था उस वक्त अगर सही में ये दलील करते और एक दफ़ा ही से इतना लॉकडाउन करते, बेशक मुख्तसर को डिक्लेयर करते, तो हालात शायद इतने ख़राब ना होते। और कुछ हमारी कौम का भी अलमिया ये है कि इन्होंने भी उस तरह जिस तरह मज़हब कौमें करती हैं कि असली ज़्यादा ख्याल रखती हैं और ये तमाम चीज़ें, ये इन्होंने भी नहीं की, तो ये गलत हुआ है। और इससे बाकी लॉकडाउन में जो ये रिलैक्सेशन हुई है ईद के मौके पर, उससे केस बढ़े हैं, काफ़ी केस बढ़े हैं।
पहले के मुकाबले में अब तो अगर आप देख लें खबरों में तो आप देख लें या वैसे देख लें तो मतलब जो शरमात है वो बड़ी हैं और केसेस बढ़ रहे हैं। 1 लाख सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में केस 1,14,000 मेरा ख्याल है, जैसे आज मैंने अखबार पढ़ी है उसमें आ रहा था। चले सर, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए और जल्द इस वक्त से निजात दे। तो सर अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की बात आ रही है कि उनके लिए आपने जूम ऐप इंस्टॉल करवाई है, इंट्रोड्यूस करवाई है। आप खुद बताएं अपनी ईमानदारी के साथ कि क्या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जूम के जरिए डॉक्टर बन सकते हैं, जूम के जरिए इंजीनियर बन सकते हैं? ये तो जो काम किया है ये तो बाबर ने मजबूरी किया है अभी फॉर टाइम बीइंग, तो ये मुश्किल तो ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला जब हालात बेहतर होंगे तो यूनिवर्सिटी दोबारा सही तरह से ओपन होगी और फिर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी, ग्रुप क्लासेस इस तरह होगी। हाँ, ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, मुझे तो इसका पता नहीं है कि ये जूम क्या है और ये तमाम चीज़ें क्या है, लेकिन ये जो बेहतरीन टेक्नोलॉजीज हैं उनके ज़रिए ताकि स्टूडेंट को अगर वो फ़ायदा उस लेवल का नहीं होता जिस तरह क्लास में होता है तो कम से कम मैक्सिमम फ़ायदा हासिल हो सके और उसको कम से कम डिफ़िकल्टीज का सामना हो। चले नाज़रीन, अभी अफजल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कहना चाहेगा